अवैध कॉलोनियों और इस धंधे के माफियाओं पर नायब सिंह सैनी सरकार का रवैया हाथी दांत जैसा अवैध कॉलोनी माफिया के लिए करनाल साबित हो रहा। स्वर्ग भूमि सीएम सिटी हो चाहे विधायक सिटी, फिर भी करनाल में रफ्तार पकड़े हुए है अवैध कॉलोनी माफिया। किसान के खेत में सरकार के सैटेलाइट सिस्टम को जलती पराली तो तुरंत नजर आ जाती है, लेकिन क्यों नजर नहीं आती उभरती अवैध कॉलोनियां। करनाल समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हरियाणा में पिछली 2 बार से लगातार शासित भाजपा अब फिर तीसरी बार सियासी संयोग से सत्ता में है। वैसे तो भाजपा सरकार का घोषित प्राथमिक एजेंडा हरियाणा में अवैध कॉलोनियां विकसित न होने देने और इन कॉलोनियों के खिलाफ हर जिले में ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ पुलिस FIR दर्ज कराने का है। तजुर्बा तो ये भी बताता है कि अक्सर पीले पंजे की मार तले से गुजरी अवैध कॉलोनियों बाद में बाकायदा बसी पाई गई। इस बारे में दर्ज पुलिसिया मुकदमों के नतीजे भी शून्य रहे। ये सब सिस्टमेटिक मिलीभगत का खेला नहीं तो फिर क्या है। कमाल तो ये भी है कि अवैध कॉलोनी विरोधी सरकारी तंत्र अपनी किसी भी कार्रवाई को लेकर संपूर्ण पारदर्शिता नहीं बरतता। उदाहरणार्थ करनाल के एक हिस्से यानी हांसी रोड क्षेत्र के एक शैला में करीब 2.25 साल पहले दर्ज FIR और मुकदमे के कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद वहां अवैध कॉलोनी विकसित हो गई, जिसके तथ्यों को करनाल DTP कार्यालय और नगर निगम जानबूझकर जागरूक मीडिया से झुठलाता व छुपाता रहा। आखिरकार जब ये मामला बहुत उजागर हुआ तो तब कहीं जाकर DTP कार्यालय को यहां कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इस अवैध कॉलोनी की अवैधता से जुड़े सभी तथ्यों को पूरी तरह साझा नहीं किया जा रहा। सूत्रों से प्राप्त पुख्ता जानकारी के अनुसार जमीनी फर्जीवाड़े, अवैधता और 2 नंबर के आर्थिक निवेश व प्लॉटों की खरीद फरोख्त के तमाम चालू खेले के साथ साथ उक्त करीब 3 एकड़ कमर्शियल शैला भूखंड को अवैध कॉलोनियों वाली उस फहरिस्त की ओट में करीब 2 महीने पहले पंचकूला मुख्यालय भेजा जा चुका है, जो कि उन्हें रेगुलर करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। इस मामले में उक्त भूखंड की सैटेलाइट इमेज नक्शा नंबर 3261 को संलग्न किया गया है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये बनता है कि आखिर करनाल अवैध कॉलोनी माफिया के लिए पिछले लंबे अरसे से स्वर्ग भूमि कैसे बना हुआ है। क्या सत्तारूढ़ करनाल सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और नगर निगम निजाम अपने कानूनी दायित्व अनुसार इस गंभीर अवैध धंधे पर सरकारी राजस्व और कर क्षति की दृष्टि से कोई चिंतन मंथन अथवा कार्रवाई का ऐलान करेंगे, जो कि असल और अमल में हाथी दांत की तरह अपनी ही घोषणाओं के एकदम उलट साबित हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा एवं विगत करीब 10 सालों तक लगातार सीएम सिटी रहा करनाल भी काले धन की खपत के इस बदनाम अवैध धंधे से अछूता नहीं रहा। सच तो ये है कि यहाँ ये अरबोपती धंधा अवैध कॉलोनी माफिया के लिए स्वर्ग साबित होता चला आ रहा है। अब विधायक सिटी हो जाने के बाद भी ये सिलसिला टूटा नहीं है, बल्कि ज्यों का त्यों रफ्तार पकड़े हुए है। मौजूदा नायब सिंह सैनी सरकार ने चंडीगढ़ में संपन्न हुए ताजा विधानसभा सत्र में बाकायदा तथ्यों के साथ ये कबूल किया कि विगत 10 सालों यानी 2015 से लेकर 2025 में अब तक के दौरान राज्य में 26,650 एकड़ क्षेत्र पर कुल 6,904 अवैध कॉलोनियां काटी गई। इस सिलसिले में प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनी काटने वालों यानी अवैध कॉलोनी माफियाओं के खिलाफ 1,879 शिकायतें भी FIR दर्ज कराने के लिए भेजी गई। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली मौजूदा भाजपा सरकार की हरियाणा विधानसभा में उपरोक्त स्वीकारोक्ति खुद ही अवैध कॉलोनी माफिया की राज्य में भरपूर सक्रियता की गंभीरता को बयान करने वाली है। क्या अब ये पोल खोल तार्किक सवाल खुद ही उस गंभीर स्थिति को बयान नहीं कर रहे कि हरियाणा में अवैध कॉलोनी माफिया का ये काला धन खपाओ, 2 नंबरी गैर कानूनी धंधा सरकारी मिलीभगत और सियासी संरक्षण की स्मार्ट ट्रिक से खूब उछाले ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में क्या कुकुरमुतों की तरह जमीन पर उभर आए ये सब हजारों अवैध कॉलोनियां भी विपक्ष की शरारत है या फिर सया भई कोतवाल तो फिर डर काहे का वाली स्थिति बनी हुई है। यदि अवैध कॉलोनियों के अवैध धंधे के फैले मकरजाल को गौर से देखें तो सरकार का उपायुक्तों की अगुवाई में चलने वाला जिला स्तरीय प्रशासन, DTP कार्यालय, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों का तमाम एक्शन तंत्र और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ गठित स्पेशल टास्क फोर्स, क्या ये सब के सब अंधे व नकारा हो चुके? अन्यथा ये धंधा ऐसा और इतना तुरंत फुरत नहीं कि जो रातों रात कॉलोनियां की शक्ल में तामीर या तब्दील हो जाए। इस मामले में प्रशासनिक अमले व सरकार की नीति और नीयत दोनों ही जाहिर तौर पर बेनकाब व संदिग्ध है, वरना किसान के खेत में जलती पराली को सैटेलाइट से तुरंत खोजकर उस पर तुरंत FIR और जुर्माने की सख्त कार्रवाई कैसे अमल में ला दी जाती है। ये भी देखने में आया है कि अवैध कॉलोनी माफिया और अवैध कॉलोनियों
के खिलाफ अक्सर अमल में लाई जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयां कारगर यानी ठोस व प्रभावी नहीं होती, ये ज्यादातर दिखावटी और सांकेतिक होती हैं। शायद ही ऐसी कोई अवैध कॉलोनी होगी जो ध्वस्तीकरण का पीला पंजा चलने से उजड़ने की बजाय बसी न हो।